नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अंडर 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, रोजाना हम आपको एक प्रतिनिधि से, एक प्रधान से या कह लीजिए उस क्षेत्र के प्रमुख से मिलाते हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधि, वो प्रमुख बिलोंग करता है, उस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं। क्योंकि तमाम जो चुनाव होते हैं, अगर चुनाव निपट जाने के बाद वो तमाम बातें भूल जाते हैं, तमाम चीजें उनके जहन में नहीं रहती हैं। इन्हीं चर्चाओं पर आज हमारे साथ खुदागंज द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य जगदीश गंगवार जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं और क्या राजनीति में किस तरीके के उनके अपने विचार रहते हैं। तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं जगदीश गंगवार जी। नमस्कार सर। आप हमें बताइए कि आपके जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, उस क्षेत्र की क्या समस्या आपको लगती है जिसको आप अपने तरफ से, मतलब आप अपने तरीके से उसको निपटाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है जी, यातायात। एक दूसरे से गांव जुड़े हुए हैं, तो हमारा सर्वप्रथम काम होगा कि एक दूसरे से सारे गांव जो है जोड़ दिए जी, और जो भी हमसे हो सकेगा उससे अधिक से अधिक कार्य करें। मतलब सड़कों की जो व्यवस्था है वो ढीली है इस क्षेत्र में, यानी कि सड़कों पर सबसे ज्यादा काम होना है। सबसे ज्यादा काम होना, ये पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र है। अच्छा, दूसरा जो सवाल रहता है, ठीक है, सड़कें भी एक मान लीजिए एक प्रमुख हिस्सा है। अगर यातायात नहीं होगा तो किस तरीके से लोग आवाजाही करेंगे, या कोई मुसीबत या दुख है या कोई तकलीफ है तो आदमी किस तरीके से जल्दी में पहुंचेगा। दूसरा एक समस्या रहती है पेयजल की। पेयजल की क्या, किस तरीके की स्थिति है आपके क्षेत्र में? देखिए, पेयजल का स्थिति ये है कि जो है अब जिला पंचायत में तो हैंडपंप भी नहीं आते। जी जी बिल्कुल। हैंडपंप जो आ रहे हैं वो जो है मात्र विधायक को दिए जा रहे हैं और वो भी सही ढंग से लग नहीं पाते। पता चला किसी को दे दिया तो वो जो है उसने अपने बग्गर में लगा लिया या घर में लगा लिया। मोहल्ले के लोगों को जो है उससे कोई लाभ नहीं हो पाता जी, गांव के लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाता। तो इसमें आप किस तरीके से काम करेंगे? नहीं, उसमें तो हमारा ये है मामला है कि जिला पंचायत में तो आते ही नहीं, हमको तो एक भी हैंडपंप मिलेगा ही नहीं। नहीं, आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, जो विधायक जी हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं जी, और रिक्वेस्ट आगे भी करेंगे। लेकिन उसमें जो है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं जी, अगर हम उनसे कहते भी हैं तो वो बताते हैं कि हमको भैया 100 नल मिलते हैं। जी, अब 100 नल में जो है बताइए पूरा क्षेत्र है, कहाँ हम जो है उसको देते हैं। अच्छा, तो यानी कि विधायक जी कहते हैं कि 100 नल कुल मिल रहे हैं। जब आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो फिर किस तरीके से आप इस समस्या को निपटाएंगे? यानी कि ना तो विधायक जी सुन रहे हैं और आपकी उस निधि में आता नहीं है, तो फिर किस तरीके से समस्या? देखिए, इसके लिए जो है हम अपने जिला पंचायत का जब भी सदन होगा जी, उसमें हम अपनी बात रखेंगे। पेयजल के लिए हैंडपंपों की मांग है। यदि जो है हमारा जिला पंचायत जो है हम लोगों को जो है इंडिया मार्क का हैंडपंप उपलब्ध कराती है, तो उनको सटीक जगह पर स्थापित करवाया जाएगा जिससे आम जनता को उसको पेयजल का लाभ मिल सके। अच्छा ठीक है, चलिए, ये तो रही विकास की बात। दूसरा, अब जहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए थी वहाँ से हमने शुरुआत की नहीं। राजनीतिक जो करियर है आपको, वो कहाँ से आरंभ हुआ? 2002 से। जी, 2002 में हम कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने और वहीं से हमने शुरुआत की जी, और उससे पहले 2005 में हम जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़े, लेकिन हम हारे थे। जी, इसके बाद में 2010 में हम फिर चुनाव लड़े जिला पंचायत का, जो 1702 वोटों से हम जीते। उसके बाद 2015 का चुनाव हम लड़ नहीं सके, हमारी पुत्रवधू लड़ी थी। अच्छा, लेकिन वो कुछ मतों से चुनाव जो है हार गए। और 2021 में पुनः हम जो है जी, चुनाव जीते, भारी मतों से जीते। और इसमें जो है हमारे प्रतिद्वंदी जो है रजनी सिंह जी, उनको हमने 8,000 और जो है
295 मत हमने प्राप्त किए थे जी और 3292 मतों से हम जी। यानी कि जो आपका राजनीतिक करियर रहा, मतलब 2 दशकों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। जी अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी कोरोना का जो वक्त बीता है, जी। उस कोरोना के वक्त में किस तरीके से आपने जनता की मदद की, क्या कुछ उनके लिए किया? देखिए, कोरोना के लिए जो है हमने हमारे पार्टी की माननीय प्रियंका गांधी जी ने कोरोना किट जो है जी ये वाली किट दी, अच्छा 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 जिसको हमने जनता के लिए जो है घर घर गांव-गांव जा करके बंटवाई है जी। और जो भी हमसे सेवा हो सकी वो मैंने सेवा की। यानी कि आपने शुरुआत से ही कांग्रेस का दामन पकड़ा और अभी तक कांग्रेस के साथ है, जबकि कांग्रेस इस समय कह सकते हैं कि अपने एक स्ट्रगल कर रही है, तो उस स्ट्रगल में आप पार्टी के लिए क्या कुछ करते हैं? देखिए, पार्टी के हमेशा साथ रहते हैं, जी पार्टी के प्रति हमारी वफादारी है, जी उसके जो कथनी करने में कोई जो है अंतर नहीं है। जी। जो पार्टी कहता है, शीर्ष नेतृत्व जो भी कहता है जी। बिल्कुल सही कहती है और कोई किसी तरीके की गलत बात नहीं होती है उसमें, यानी जो कहेगी वो करेगी। अच्छा, 2022 को लेकर क्या रणनीति बनाई है आपकी पार्टी ने अपने क्षेत्र से? 2022 का जो चुनाव है विधानसभा 2022 की रणनीति ये है, मैं खुद जो है हमने रिज्यूम दाखिल किया। अच्छा, यानी कि आप इस क्षेत्र से विधायकी का चुनाव 31 कटरा विधानसभा से जी विधानसभा के लिए हमने रिज्यूम दाखिल किया। यदि पार्टी ने हमको टिकट दिया जी तो दमखम के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और 101% जीतेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप मतलब पहले से आपने, हम आपको पहले से ही बधाई देते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चुनाव विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे ये हैं, भारतीय जनता पार्टी जी जैसे गौवंश को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र में, जी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दिन में तो जो है मान लो बुजुर्ग लोग रहते हैं, नौजवान लोग जो है अपना जो है उसकी रखवाली करते हैं जी और रात में फिर जो है बच्चे तक चले जाते हैं रखवाली करने अपनी फसलों। गायों की बहुत बड़ी समस्या है, जी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज ये है महंगाई। डीजल आप देखिए क्या रेट में चल रहा है, पेट्रोल देखिए क्या रेट में चल रहा है, खाद्यान्न वस्तुएं देखिए क्या रेट में चल रही हैं जी। और यहाँ तक कि जो सामान्य वर्ग यानी कुछ लोगों का तो कहना है कि डीजल पेट्रोल चाहे कुछ भी जाए, लेकिन वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, भाजपा को वोट देंगे। क्या ऐसी मानसिकता है लोगों की? नहीं, इस टाइप के केवल जो आरएसएस से संबंधित लोग हैं जी जी, केवल उनकी ये मानसिकता है और किसी मानसिकता नहीं है। यहाँ की जनता जो है बराबर चिल्ला रही है। अगर जो है क्षेत्र में जा कर के आप देखें, गांव में जा कर के देखें, हमारे कस्बे में जा कर के मोहल्ले में देखें, तो हर आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता है। अच्छा, ये किसान जो लगातार 8 महीने से अपना घर-बार छोड़कर जी आंदोलन पर बैठे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार मोदी जी की नीति में खोट है जी, नियत में खोट है जी। वो किसानों की जमीन को जो है छीनना चाहते हैं। अब एक कुछ उद्योगपति हैं जी, उनके उसमें पाले में डालना चाहते हैं, यानी कि देश को उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। यानी कि जो हमारे लगभग 75% जो इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन अगर जैसे जो अगर मान लीजिए कि जो कृषि से संबंधित ही लोग हैं, उनकी अगर जमीन वगैरह अगर दे दी जाएगी तो वास्तव में हमारा देश जो है इकोनॉमी में गिरावट तो वैसे भी पहले से ही आ रही है, तो और ज्यादा गिरावट में जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल ये है जी कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है 2022 में यूपी में, तो आप सबसे पहले कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको पकड़ेंगे? देखिए, वर्ग नहीं, किसान सबसे यानी किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो है कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, हाँ? जी। जैसे हमारे जो
गेहूँ खरीद केंद्र हैं, धान खरीद केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो युग में ये चला है कि कृषि ये जो है सेंटर जो दिए जाते हैं जी। वो जो है दलालों को दे दिए जाते दलालों को। हैं और एक भी दाना किसान का नहीं तुला जाता है। और अगर किसी का तुला जाता है तो वो कम से कम नहीं तो 150-200 रुपए जो है प्रति क्विंटल जो है रिश्वत दे के तब तुलता है। अच्छा, जैसे जो सरकार है इस समय अन्न वितरण का जो महोत्सव चला रही है, अभी 2 दिन बीते हैं, अभी एक अन्न महोत्सव चला था जिसमें फ्री राशन वितरण किया गया था, लेकिन आप किसानों की जो मतलब समस्या है उसको सुलझा नहीं रहे। राशन वितरण का जो फ्री फंडा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसमें ये है, अब 5 किलो अनाज दे रही है सरकार जी, एक थैले में रख के। जी, थैले की कीमत जो है 60 रुपए है। जी। उस बैग की कीमत जो है इसमें अनाज 60 रुपया है। जी। अब आप लगाइए 5 किलो अनाज की कीमत, हालांकि ये कीमत तो देनी ही पड़ेगी, चाहे जो है उससे वसूली जाए, जी, चाहे आम जनता से वसूली जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो देनी ही पड़ेगी। क्या जरूरत थी कि 60 रुपए का जो है थैला उस पर लगाने? केवल थैला इसलिए लगाया गया है, उस पर एक तरफ योगी मोदी का फोटो है और दूसरी तरफ जो है योगी जी का फोटो है। ये साफ जाहिर है कि सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता का दुरुपयोग। तो ये थे हमारे साथ खुदागंज कटरा क्षेत्र से जगदीश गंगवार जी। ये कांग्रेस से हैं और इस बार इनका ये दावा है कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं इनका निपटारा करने का इनका प्रयास रहेगा। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।